हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णुलोक में। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 13 की ओर। 12 तक हमने स्टडी कर लिया था। श्लोक नंबर 13 पढ़ते हैं। अध्याय 1 भगवद गीता। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैव्याभयहन्यन्तः सशब्द स्तुमूलो अभवत्। इसका मतलब है तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ सब बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोक नंबर 14। ततः श्वेतैर्हर्ययुक्ते महती स्यानन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। मतलब भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंख नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी। ऑब्वियसली जब श्री कृष्ण जिस पक्ष में है जीत तो उन्हीं की होनी थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाणाम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। तो जहाँ कृष्ण भगवान है जीत वहीं पर है, और जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। श्लोक नंबर 15। पाजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौड्रम दध्मो महाशंख भीमकर्ता वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौड्र नामक भयंकर शंख बजाया। मतलब सभी के शंखों की अलग अलग नाम हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही इन सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता करी थी अर्जुन ने, इसलिए भगवान इनको धनंजय कहकर बुलाते हैं। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध उन्होंने किया था। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, मतलब कौरवों की बात हो रही है, दूसरे पक्ष की कौरव सेना के पक्ष की, ना भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। श्लोक नंबर 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेव सुखोषणी पुष्पको। श्लोक 17। ये 3 श्लोक एक साथ दे रखे, 16, 17, 18, और तीनों की व्याख्या फिर एक साथ है। काश्यच
परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो श्लोक नंबर 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादम्भु पृथक पृथक। हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। सबके शंखों का अलग अलग नाम है। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु पुत्रों को धोखा देने तथा राजा सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। श्लोक नंबर 19 सघोषो धृत राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभन्युनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, मतलब वो सभी डर गए थे, घबरा गए थे। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास था। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। सही बात है, जो परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमने जो है श्लोक नंबर 19 तक कवर किया है इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं श्लोक नंबर 20 और उसके आगे के श्लोकों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।